मैं सबसे पहले सईद गनी साहब आपसे शुरू करूंगा। ये बताइएगा, इस पैकेज को आप लोग खुशाइंद कह रहे हैं, क्या अवामिल हैं, कौन से अवामिल हैं जो इसको अमलन जो है वो कामयाब बना सकते हैं? क्या चीज़ें करनी होंगी दोनों साइड्स को, वफाक और सूबे को, ताकि कराची को एक्चुअल में इसके समरात मिल सकें? देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। जब आपने भी शुरू में कहा कि वफाक 1100 अरब रुपए लगाएगा, ये बात इस तरह नहीं है। ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे शामिल हैं, दोनों गवर्नमेंट्स के। और इसमें वो सारे मंसूबे तकरीबन शामिल हैं जिनकी तफसील चीफ मिनिस्टर साहब ने परसों शेयर की थी मीडिया से, और उन्हें बताया था कि सिंध हुकूमत के वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पर मौजूद हैं। उसमें KCR भी था, उसमें K4 का प्रोजेक्ट भी था, उसमें जो ऑगमेंटेशन है K4 की वो भी शामिल थी, उसमें एक 65 MGD का वाटर बोर्ड का प्रोजेक्ट है पानी की सप्लाई का, वो भी शामिल है। इसमें दोनों जो BRTs हैं, येलो लाइन और रेड लाइन, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शामिल हैं। तो तमाम वो मंसूबे जो सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ टाइम्स में इनिशिएट किए थे या कंसीव किए थे, उनको डिफरेंट फॉर्म से अप्रूव करवाया, वो सब इसमें शामिल है। मलिर एक्सप्रेस वे इसके अंदर शामिल है। तो वो तकरीबन कोई 802 अरब रुपए की लागत से वो बनते थे, और जो फंड्स फर्दर रिक्वायर्ड हैं वो तकरीबन 749 जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की मद में आएंगे, और तकरीबन 363, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मद में आएंगे। तो जिस तरह हमारे पास जो 749 के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक फंडेड भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड भी हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसी तरह जो फेडरल गवर्नमेंट के 363 बिलियन हैं, उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए इनके अपनी जो PSDP है उससे आएंगे, और बाकी जो हैं वो कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में आएंगे, और कुछ गालिबन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह इसका पूरा जो अगर आप जोड़ें तो ये 1112 अरब या 1113 अरब बनते हैं। ओके, तो मुझे ये बताएं कि जब आप बात करते हैं कि जब भी इशू आता है, जाहिर है आप ये कहते रहे, सिंध हुकूमत कहती रही कि हमें वफाक की मदद की ज़रूरत है, ऐसे वक्त में 300 साढ़े 300 अरब चाहे डिफरेंट सेक्टर से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आए, PSDP से आए, कहीं से भी आए, वफाक का देना, क्योंकि इख्तिलाफ तो यही था ना कि वफाक हमारी उस तरह मदद नहीं कर रहा, इस वक्त देना कितना कारगर साबित होगा, कितना मददगार साबित होगा कराची के लिए? अरे देखिए, हमने ये बात पहले भी कही है, मैं आज भी कह रहा हूँ। हमने कभी ये नहीं कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती या फेडरल गवर्नमेंट को सूबा सिंध पर या खासतौर पर कराची पे डेवलपमेंट की मदद में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जब 162 बिलियन की अनाउंसमेंट की प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कोई 1.5 बरस पहले, तब भी हमने वेलकम किया कि अच्छी बात है, वो ये प्रोजेक्ट शुरू करवाएं। आज भी जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं और एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये जो मंसूबे हैं इस पर हकीकतन वाकईतन जो है वो काम शुरू होगा। जो सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम खुद देख रहे हैं, वो तो यकीनन हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे हैं, उनसे उम्मीद है कि इस मरतबा शायद जो मैकेनिज्म हमने बनाया है उसमें शायद किसी के लिए मुश्किल होगा कि वो उससे बैकआउट करे या उसको नॉन सीरियस ले। तो अच्छी उम्मीद के साथ हम ये बात कर रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आते थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के या मुख्तलिफ एजेंसीज जो खासतौर पर कराची में काम करती हैं, उनको भी एड्रेस किया गया है इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो अगर कहीं से कैंटोनमेंट बोर्ड का कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसलिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। अगर KPT का है या पोर्ट कासिम का है या KE का इवन है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जो है उस कमेटी के अंदर मौजूद होंगे। तो इसलिए एक बेहतर मैकेनिज्म बना लिया गया है जो शायद पहले नहीं था। इसलिए मैं ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि शायद ये जो चीज़ें हमने शुरू की हैं, इस पर जो 3 साल तक के हैं, तो उसमें कोई शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, मीडियम टर्म भी हैं। तो वो मंसूबे अब देखें हम कितने अर्से में पूरे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि जितनी टाइमलाइन बनाई गई है, रखी गई है, उसमें पूरे कर लें। ठीक, सईद गनी साहब, एक जो भी आपने बात की है, पहले ये जो 162 अरब वाली बात है, जब भी हम तहरीक इंसाफ से ये बात पूछते थे तो वो ये कहते थे एक ट्रस्ट डेफिसिट है हमारा सिंध हुकूमत के साथ। जाहिर है हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कोई प्लान देना है, एग्जीक्यूशन करनी है किसी प्रोविंस के अंदर, तो वफाक और सूबे को दोनों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। और आज हमें वैसा ही दिखा, वज़ीर आज़म के साथ CM थे, सूबा और वफाक अब मिलकर एक प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं।
हमने देखा एपेक्स कमेटीज भी बनी थी जिस वक्त हालात खराब हुए, जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी सब जब साथ बैठे तब हल हुआ। अब जब ये कमेटी या इस किस्म के फोरम्स बनाए जाएंगे जिसमें फेडरल के डिपार्टमेंट्स हो या प्रोविंस के मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे, तो क्या इसके अंदर हम ये तस्वुर कर लें कि अब जिस तरह हमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल होते दिखाई दिया, गवर्नेंस के मसले को भी एड्रेस किया जा सकेगा और एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ इशू क्रिएट नहीं करेंगे ताकि कराची के लोग सफर ना करें, क्योंकि आपके सियासी इख्तिलाफ तो आगे भी चलेंगे, ये तो खत्म नहीं होने। असल देखें, ये बुनियादी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी अलग अलग सियासी जमातें हैं, वो वफाकी हुकूमत में हम अपोजिशन में हैं, तो ये तो नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी उनकी अपोजिशन छोड़ देगी या पीटीआई हमारी सिंध में अपोजिशन छोड़ देगी। यही मैंने कहा ना। लेकिन अगर वो वफाकी में हुकूमत में है तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और यहाँ अगर हम सूबे में हुकूमत में तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब की जो पोजीशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि वो अपने सूबे के लिए या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि वज़ीर आज़म साहब भी और चीफ मिनिस्टर साहब भी अपनी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करेंगे, और जो बीच में एक वैक्यूम था, जो गैप था, जो शायद रहेगा, अभी पॉलिटिकली तो डिफरेंसेस हमारे फिर भी रहेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं बतौर वज़ीर आज़म या बतौर वज़ीर आला हमारे इन दोनों लीडर्स की, वो पूरी करें, और उसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसके रास्ते में कोई हर्डल नहीं खड़ी होनी चाहिए। हम माजी में भी कहते रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर साहब अगर प्राइम मिनिस्टर जब उनको चाहेंगे कराची आते हैं, कराची मिलें, इस्लामाबाद बुलाएंगे, इस्लामाबाद हम जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस तरह अपने अपने मुंह दूसरी दीवार की तरफ करके बैठेंगे तो निज़ाम चल नहीं सकता है। तो इसमें मैकेनिज्म जो बनाया गया उसमें ये कोशिश की गई है कि ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, और जो एक अच्छी बात है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो है ना वो लीड रोल अदा करेगी, और जो बीच में डिफरेंट कमेटीज हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को असिस्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक।